श्लोक नंबर 62, द्वितीय अध्याय। भैया हमने तो चाहा नहीं था, ये कहाँ से हो जाता है सारा। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का जो चिंतन करता है पुरुष, तो विषयों में उसकी आसक्ति बनती जाती है और उस आसक्ति से फिर विषयों में दोबारा उसकी वासना जागती रहती है। ये तो जैसे है ना कि आज चाय पिया तो फिर कल उसकी इच्छा होगी, अब कल पिएंगे, फिर वो इसकी चाह बढ़ती जाएगी। नहीं आज चाय पी लिया था तो थोड़ा ठीक लगा था, हाँ मुझे, चल आज भी चाय ही बना दे, कल पिया था तो ठीक लगा था उससे। दोनों परस्पर हैं, एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे। तो भगवान यहाँ सावधान करते हैं कि अगर तुम विषयों का चिंतन करोगे तो जैसे ही विषय की तरफ मन जाता है तो विषय बदल दो। अगर कुछ हमें फालतू हंसी की कथा पढ़ने को मन हो रहा है तो तुरंत हाथ में कोई सत्शास्त्र, कोई महापुरुष का जीवन चरित्र, कोई शूरवीर का चरित्र, कोई आदर्श बालक का चरित्र, कोई देशभक्त का, जो भी है, कोई गौ भक्त का, तो कुछ ऐसे ही साहित्य उसके सामने रख कि कॉमिक्स नहीं पढ़ना है तुम्हें। कॉमिक्स पढ़ना भी है तो हल्के प्रकार के जो हंसाता है वो कॉमिक्स नहीं है। कॉमिक्स जो हमारी बुद्धि को जो तीक्ष्ण करने वाला होना चाहिए। हमेशा हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है, पर जब तक हो सके दूसरे पर नहीं करना, अपने आप पर नहीं करना। अपने आप की ही अपने आप मजाक उड़ा देना, ताकि दूसरा मजाक उड़ावेगा तो बुरा लगेगा। अपनी कमी अपनी नज़र में आती है तो अपनी मजाक उड़ा देना। कभी कभी जब शुरू में ये एकदम ये हो गई ना, तो कहते हैं माता जी आपकी खून निकल, अरे हम अष्टावक्र हो गए, अष्टावक्र। क्या समझते हो खून निकल गई करके? अपने आप ही अपने हंसी हो गया, ये तो एक ही निकली। अष्टावक्र तो आज तरफ से टेढ़ा था, तो हम अष्टावक्र भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है हमें? पाना है वो तो बकरा नहीं है ना, ये शरीर बकरा है। ताकि दूसरा हमारे को नीचा न दिखा सके, अपने आप की हंसी उड़ा लो, क्योंकि है कमी है। इसको अपने आप से इस प्रकार से कि कमी कहाँ नहीं होती, और उस कमी को इसने कहाँ दिखा दिया। उस कमी को इन्होंने उन लोगों की नज़र में दिखा दिया। अरे तुम तो सारे, अरे क्या है जनक, मैं तो सोचता था कि तू पंडितों की सभा में बैठता है, तू चमारों की सभा में कब से बैठने लगा? दृष्टि खोल दी कि पंडितों के भी अगर तुम्हारी ये सीमा बनी रही तो तुमने क्या पंडिताई प्राप्त करी। पंडा शब्द मूल शब्द है हमारा। पंडा बुद्धि वो होती है जो परम तत्व को लक्षित करती है, वो पंडा है। और उसी से आधा से सारा पंडागिरी पंडित शब्द है। और अब तो जाति जन्म से ही मन गई। तो ये बहुत सी बातें हमें अंतर्मुख करने के लिए जरूरी है। और कमी कहाँ नहीं होगी, सब में है। सारी सृष्टि में कमी है, तो क्या उस कमी से प्रकृति रोती है? अरे सारी अभी देख लेना, सर्दियों के बाद जब पतझड़ आएगी, ये जो अभी हरे भरे इतने लदालद वृक्ष दिखते हैं, सारे सूखे हो जाएंगे, छूटेंगे, और आंगन सड़कें सब जगह पत्ते 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 उड़े हुए दिखेंगे। कितनी बार कचरा साफ करो, निकलता ही रहेगा। तो इसी प्रकार से सर्वत्र विनाश है ही है, निश्चित है। जो जन्मा वो मरेगा, जो आया है उपजा है तो विनसेगा। तो विनाश एक निश्चित तत्व है,
हमारा विनाश थोड़ा 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 होते होते कुछ ज़्यादा हो गया कहीं किसी अंग का, हमें नजर आया, तो इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि विनाश धर्म है प्रकृति का, और नव सर्जन भी धर्म है प्रकृति का। एक विनाश हुआ तो कितना सुंदर प्रफुल्लित नए 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 कोमल 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 रंग के पत्ते आने लगे, रंग बदलते हैं रोज 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 रोज। परिपक्व होंगे तो एक से रह जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारे में एक अंग में कमी आई तो फिर हमारा मन सबल हो गया। किसी के पैर में कमी होती है तो उसका हाथ ज़्यादा काम करता है, किसी के हाथ में कमी होती है वो पैर से रोटी बेल लेता है। तो इसी प्रकार से जो अंधे होते हैं उनकी स्पर्श शक्ति बढ़ जाती है और श्रवण शक्ति भी बढ़ जाती है उसकी। वो किसी के पाद चाप से जान लेता है, अरे आ गए, आपको कैसे पता चला? तेरे चलने से। तो इसी प्रकार से एक शक्ति यदि जाती है दूसरी बलवत्तर हो जाती है। भगवान ने सुविधा दी है, इसको पहचानना है हमें। हमारे कर्म का भोग भगवान ने हमारे सामने लाके रख दिया। एक शक्ति हमारी कम हुई पर तो दूसरी शक्ति जागृत करती है। क्या अरे मन तो तेरा टेढ़ा नहीं हुआ ना, तो चल फिर नहीं सकती, बैठ के भगवान मेरा चिंतन कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आनंद लेना। अब तेरे को खरा मौका मिला है, नहीं तो दौड़ धूप में मेरा आनंद छूट जाता था। अब इसीलिए पटक दिया है कि तू मेरे में मग्न हो जा। मेरे को एक बार फ्रैक्चर हुआ था तो फिर मैं थोड़ी बैठ गई थी घर में, कहीं सर्विस करती थी तो नहीं गई थी वहाँ। तो सबको ये लगता था, मैंने कहा अरे मैं कभी कथा सुनने नहीं जाती, सबको कहती थी आप जाओ मैं संभाल लूँगी काम। मैं कथा सुनी डोंगरे महाराज की पूरी, सुबह 7:30 जाती थी, रात को 7:30 पौने 8 आती थी, दिन में आती भी नहीं थी, वहीं पर। तो मैंने कहा फ्रैक्चर ना हुआ होता तो मैं क्या कथा सुनती। तो मैं कहती कि सेवा करो, दूसरों को सुनने दो। तो हर बात में भगवान की कृपा देखने की दृष्टि बनानी चाहिए। हरि ओम। हरि ओम।